मेरी नज़र में रउडी शीटर की ज़िंदगी एक गंदी नाले के भी नहीं है उसका। अगर आप खाना खा लेते बैठे हुए धन बोल के आपको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता। आजकल बच्चे क्या हो गए, ऐसे लोगों को जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा तो नाम लिए तो अलग हो जाता मसला। ऐसे कई लोग हैं जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त है, मैं सरवर सोशल वर्कर हैदराबाद तेलंगाना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुस्तफ़ा अहमद साहब से फिर एक बार रउडिज़म के नुकसानात के ताल्लुक़ से हम ये वीडियो बना रहे। बताना बोलना मकसद ये है, आए दिन हैदराबाद में कई कत्लों के वारदात पेश आ रहे, नौजवान बच्चे चले जा रहे और छोटे छोटे कम उम्र के बच्चे 14 साल 15 साल 17 साल के बच्चे कुछ रउडी शीटरों को अपना आइडियल मान के जिसको अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे। तो बस बताना बोलना मकसद यही है, रउडिज़म के बहुत सारे नुकसानात हैं। अगर एक बार आपकी रउडी शीट ओपन हो गई तो ज़िंदगी भर बंद नहीं होती। अगर जैसे बंद भी होना रहा तो कम से कम आपकी उम्र 50 साल होना पड़ता, यानी कि आपकी ज़िंदगी के कई ऐसे साल नुकसानात में जाते। रउडी शीट ओपन हुए बाद में इंसान की ज़िंदगी तबाह और ताराज हो जाती। 1 मिनट के घर में बैठ के खाना भी नहीं खा सकता। अगर आप खाना खा लेते बैठे हुए धन बोल के आपको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता, फला साहब आए आपको बुला रहे, आपको खाना छोड़ के पुलिस स्टेशन जाना पड़ता। तो ऐसे कई नुकसानात है। तो अब मुस्तफ़ा अहमद एडवोकेट साहब से इसी बात पे हम रोशनी डालेंगे। मुस्तफ़ा साहब, आजकल रउडिज़म देखने को बच्चे, हर कोई बच्चे जैसो रउडिज़म को जैसो अपनाना चाह रहे। कई ऐसे जो जराइम करते लोग उनके साथ रह के अपना उनको आइडियल मान लिए लोग। तो आप क्या नुकसानात बताते इसके कि नौजवान बच्चे कहाँ जा रहे, किधर जा रहे? तो आपका मशवरा क्या है? जी, वालेकुम सलाम सर भाई, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना टाइम निकाल के लोगों के लिए जो इतना अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहे हैं और लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा। तो ये रउडिज़म की जहाँ तक बात है सरवर भाई, इसमें अपने को ये देखना पड़ता है कि रउडिज़म स्टार्ट होता एक अपने समाज से। समाज में कोई भी जराइम रहो समाज से शुरू होते। समाज यानी कि अपन सोशल सर्कल, अपन कैसे अपने हीरोज़ है। अपन एक समाज में, अगर आप एक समाज में कोई पढ़े लिखे प्रोफेसर को, कोई डॉक्टर को, इंजीनियर को एक आइडियल माने, तो वो समाज में आने वाली जो नस्ल है, जो बच्चे नौजवान जैसा आपके सोशल सर्कल रहता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपके समाज में ही रउडी शीटरों को या फिर उन लोगों से आप डर के उनके बारे में बातचीत करके अगर आप उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके हीरो बना के अगर आप पेश करेंगे तो नौजवान नस्ल, जाहिर सी बात है, वो कुछ अच्छा ही करना चाहते। वो लोग समझते हैं कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें लोग हमारे से डरते हैं, लोग हमको पैसे देते हैं, लोग हमारे को जो है सुना जो भी है ये काम है वो काम हो जाता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रउडिज़म की तरफ माइल होते हैं और रउडिज़म में अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए सबसे पहले कोई भी फील्ड रहो, अपने को अपने सोशल सर्कल कैसा है, अपना समाज किस चीज़ को अच्छा बोल रहा, किस चीज़ को बुरा बोल रहा, वो बहुत अफेक्ट करता है। तो अपने समाज को पहले अपन ऐसे समाज में रहने की कोशिश करें या फिर अपने समाज को सुधारें कि जहाँ पर आप ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाएं जो कि समाज के लिए बहुत मुफीद है, बहुत करामात लोग हैं जो समाज की सेवा करते हैं। आज आप भी बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करिए, बहुत फील्ड में उतर के बहुत सारा वर्क किए, तो अब आपके बच्चे भी देखेंगे कि हमारे वालिद साहब इतना बहुत कुछ काम किए और बहुत लोग इज्जत भी देते हैं इनको, बहुत कुछ काम। तो उसी तरीके से एक प्रोफेशन हो या फिर एक कोई भी चीज़ का एक खात्मा भी होता है और उसी तरीके से उत्थान भी होता है, उसका चढ़ाव भी चढ़ते हैं वो लोग। अब आए दिन हम देख रहे हैं वकील साहब, कई ऐसे रउडी शीटर्स भी नहीं है, दावतों में 15-15 20-20 जनों को लेके गले के अंदर चैन डाल लेके आगे पीछे बच्चों को ले लेके चलना और उनके वीडियोस बनाना। आजकल बच्चे क्या हो गए, ऐसे लोगों को जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा तो नाम लिए तो अलग हो जाता मसला। ऐसे कई लोग हैं जो दावतों में 10-10 15-15 बच्चों को ले लेके रउडी शीटर्स के साथ उनका उठना बैठना भी है और उन खुद भी जैसे ब्लैक लिस्ट कामा करते। तो ऐसे बच्चों को आप क्या बोलेंगे और इनके पेरेंट्स से आप क्या अपील करेंगे? सबसे पहली बात, अगर आपके पास उतना पैसा है और आपको जान की सच में ख़तरा है तो तब आप जो है सुना वो सब चीज़ों की तरफ जाइए, जैसा कि सिक्योरिटी लेके। आप बेफजूल के आपके पास पैसा भी नहीं है, आपको कोई जान का ख़तरा भी नहीं है, आप उधार ले रहे हैं, आप अपने आप को एक बाहुबली टाइप बताने की कोशिश में लोग जो है सुना ये सब काम करते हैं। फिर पैसे अफोर्ड कर नहीं सकते ये सब चीज़ें, तो फिर क्या करते हैं वो लोगों को धमकाते हैं कि देखो मेरे पास इतने सारे लोग हैं, इस तरीके से। तो इसको ख़त्म करने का एक सिंपल सा यही मतलब है कि आप सोशली बाइकआउट करना शुरू कर दीजिए उन लोग का। जो भी ये लोग जो भी ऐसा कामों में इन्वॉल्व होते हैं, आप वो लोग से सलाम दुआ भी मत कीजिए। जैसे आप उनको इज्जत देते हैं, आप उनको सलाम करते हैं, आप उनसे मिलजुलते हैं, तो वो लोग की ताकत बढ़ती है उससे।
आप जिस तरीके से जब भी आप उनको सोशली बाइकआउट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप समाज के लिए बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं समाज में, आप एक हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर भटका रहे हैं। ये जो आप रास्ते पे लेके जा रहे हैं रॉडिज़म के या फिर जो भी हो, इनके पास उठना पड़ना, आप जिस वक्त उनकी अहमियत ख़त्म कर देंगे उस वक्त उनकी कमर टूट जाएंगी और ये सब चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी समाज से। तो बस बताना बोलना मकसद यही है कि आए दिन शहर हैदराबाद में कत्लों का सिलसिला जारी है। परसों भी डबलपुरे पे एक नौजवान का कत्ल हुआ। वो बच्चे की जैसे 3 या 4 दिन पहले शादी थी, तो यकीनन राउडी शीटर की ज़िंदगी ख़तरों से घिरी हुई रहती और हमेशा उसके ऊपर एक काला साया मंडलाते रहता उसके ऊपर। तो मैं नौजवान बच्चों से यही अपील करूंगा कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, और अगर आपको आइडियल बनाना ही है किसी को तो सबसे बेहतरीन शख्स, इस दुनिया का सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाओ तो आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाब होंगे। ऐसे कई वाक़यात हमको आ रहे कि नौजवान बच्चे कत्ले आम हो रहे, छोटी छोटी बात के ऊपर मार देना, छोटी छोटी बात पे चाकू निकाल देना, छोटी छोटी बात के बीवी का कत्ल कर देना, छोटी बात पे भाई का कत्ल कर देना, प्रॉपर्टी की वजह से बाप को मार देना, प्रॉपर्टी की वजह से बहन को मार देना, प्रॉपर्टी की वजह से लोगों को मारना। तो यहाँ से एक जुर्म उभरना स्टार्ट होता। जब वो बंदा जेल को जाता उसको अलग अलग किस्म के लोग मिलते, जेल के अंदर अलग अलग किस्म के बातें होते, तो उन्हें सुधरने का उल्टा बिगड़ना स्टार्ट करता। तो बस मैं यही बोलूँगा कि वकील साहब, मेरा बोलने का मकसद क्या है मालूम, आप ये नौजवान बच्चों को राउडी शीटर बनने की, कई ऐसे बच्चों को ख्वाहिश है, तो इसको ये सिलसिला कैसा ख़त्म करना, उनके पेरेंट्स से आप क्या अपील करेंगे? मैं सबसे यही अपील करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों का, वो लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कैसा सर्कल है, सबसे पहले आपको अपने बच्चों को अच्छी सोहबत देना चाहिए। बिल्कुल अच्छा सर्कल देना चाहिए, तभी तो बच्चे आपके जो है सो ना अच्छे आदमी बनने के लिए मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। अब वरना जो है सो ना आप ऐसा ही बच्चों को छोड़ देंगे। बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत को इस्लाम ने बहुत अहमियत दिया है। बच्चों, एक बच्ची अपने इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप 3 बच्चियों की अच्छे से परवरिश करके शादी किए तो आप जन्नती है। जन्नती है। तो औलाद पैदा करना बड़ी बात नहीं है, औलाद को पैदा करके उसकी परवरिश करना, उसको अच्छी सोहबत देना, उसको अच्छे लोगों में उठाओ बिठाओ, आप उसको अच्छे कारोबारी लोगों में बिठाओ, बच्चा आपका कारोबारी बनता है। आपके बच्चे को आप इंजीनियर तबकात में बिठाओ उठाओ, वो इंजीनियर बनने की तरफ माइल होता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप वकला हजरात के पास जाके करेंगे तो वो वकील बनने की कोशिश करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनने की कोशिश करेगा। तो आपका जैसा सर्कल है उसमें आप अपने बच्चे को छोड़ेंगे तो वैसा ही वो बनेगा। तो सबसे पहली बात माँ बाप की तरफ ये है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी सोहबत दे। और दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं हमको, उनसे यही मुतालबा है कि अपने माँ बाप की खिदमत करना है और कुछ ऐसा काम करने का ज़िंदगी में सोचो जो कि आगे चल के अपने माँ बाप का फ़ख्र से सीना ऊंचा हो, माँ बाप फ़ख्र से बोल सके कि ये मेरा बच्चा फलाना बच्चा ये काम करता है। आप ऐसा काम करते ही क्यों है कि माँ बाप सर झुकाए और मुँह छुपाए, सर छुपाए और मुँह छुपा के फिरे हमारा बच्चा रोडी शीटर है, ये कोई बोलने वाली बात है? कोई प्रोफेशन ही नहीं बोलते इसको। आपको पुलिस के आप बहुत अच्छे से, आपको सोशल फील्ड में आपको बहुत अच्छे से पता है पुलिस वाले कैसी नज़र से देखते हैं। कुछ भी एक्टिविटी होती है या कुछ भी कम्युनल या फिर कुछ भी जो है सो कम्युनल राइट्स होते हैं तो पहले रॉडी शीटरों को उठाते हैं। बिल्कुल एहतियातन भी रॉडी शीटरों को पकड़ के डिटेन करते हैं। आपकी क्या इज्जत रहती है, आपकी औलाद की क्या इज्जत रहती है? आपके बच्चों को भी यही बोलते हैं ये रॉडी शीटर का बच्चा है। आपके बच्चों की क्या इज्जत रहेगी, आपके माँ बाप की क्या इज्जत रहेगी, आपकी क्या इज्जत रहेगी? आपको लोग सामने से कर, हो सकता है आपको सलाम कर दे, आपको सामने से हो सकता है सलाम कर दे, आपको जो सो ना जो भी है आपको इज्जत दे दे, लेकिन पीछे बोलते हैं अरे वो रॉडी शीटर है, वो उससे दूर रहो। तो आपसे ना आपकी ना शादी होने के आसार रहते, उसमें कोई अच्छी बच्ची आपको नहीं मिलेंगी, फिर आपको वही समाज के जराम समाज के मुजरिमों की बेटियां मिलेंगे, फिर आप वही सर्कल में रहेंगे, फिर आपके बच्चे भी वैसा ही बनेंगे, फिर आपके बच्चों से ऐसा ही। तो ये सर्कल को तोड़ने के लिए सबसे पहले सोहबत चेंज करना ज़रूरी है। सोहबत के बाद में आपको एक अच्छा सा अपने बच्चों को आइडियल बना के देना पड़ेगा कि ये हमारे आइडियल है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल है, आप इनको देखो, आप इस्लाम के बारे में पढ़ो, इनके सीरत के बारे में पढ़ो और आप आगे बढ़ो। आप लोगों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो, लोगों से मोहब्बत करो, लोगों की मदद करो जितना आप कर सकते हैं, और समाज में जितना आप कमा सकते कमाओ और आगे बढ़ो।
ये हमको अपने बच्चों को तरकीब देना पड़ेगा। और आप भी बहुत अच्छे माशाल्लाह से समाज में मुकाम हासिल रखते हैं, आप भी बोल सकते हैं कि जो भी करना, बेवाओं की मदद करना, मदरसे के बच्चों को खिलाना पिलाना, तो ये काम अच्छा है, नेक काम है। अब ये काम ये आइडल काम है उनके बोल सकते हैं। तो ये सब काम राउडीज़म से उठा नुकसान से बहुत सारे नुकसान है राउडीज़म से। कोई देखते गंदा आदमी है उनके बात नहीं करते, सलाम नहीं करते, वो भी खाली सामने करते हैं। मेरी नज़र में राउडी शीटर की ज़िंदगी एक गंदी लाले के कीड़े के बराबर भी नहीं है, उससे बदतर ज़िंदगी है राउडी शीटर। राउडी शीटर अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते, अगर आप अचानक जाते, कोई पुलिस वाला आपको पहचानता नहीं, आप खाली उसके सामने इतना बोल दीजिए मैं राउडी शीटर हूँ, बताओ उन्हें नज़र को यूँ कर लेता आदमी। आपसे बात करना तो दूर की बात है, ऐसा हाथा बन के आपको खड़ना पड़ता वहाँ पे। तो राउडी शीटर की ज़िंदगी एक गंदी नाली के कीड़े से बदतर ज़िंदगी है। मैं तमाम वालिदैन से अपील करूँगा, आपके बच्चे रातों में कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ फिर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, कि आपके बच्चे गांजा पी रहे हैं, या आपके बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, या आपके बच्चे शराब पी रहे हैं, आपके बच्चे ड्रग ले रहे हैं, आखिर क्या कर रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। औलाद, अभी वकील साहब बोले, औलाद पैदा करना बहुत आसान है, उनकी परवरिश करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनको अच्छाई सिखाना और उनको इस्लाम के अंदर दाखिल करना। आज कई ऐसे नौजवान हैं रात में 4-4 बजे तक जगते बगैर के अल्लाह सुब्हानहू तआला को नमाज फजर पढ़ने की तौफीक नहीं दिया, फजर से पहले उन्होंने सो जाते, फिर उनकी दोपहर कब होती, शाम में 4-4:30 के टाइम पे फिर उन्होंने इंशर्ट वगैरह करके गाड़ी ले लेके रोड के ऊपर निकलते, फिर रात में 2 बजे 3 बजे अपने घर को आते, सोते, अपनी ज़िंदगी ख़त्म। तो आप मालूम करें आपका बच्चा किसके साथ फिर रहा, कौन से राउडी के साथ में फिर रहा, कौन से लीडर के साथ में फिर रहा, कहाँ बैठ रहा, कहाँ उठ रहा, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा राउडी शीटर बन गया बोल के आप नहीं बोल सकते, क्यों? बताओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपनी औलाद पे निगहबान बनाया, तो आपका काम बनता कि आप जैसो अपने बच्चों के ऊपर अच्छी नज़र रखें, अपने बच्चों के बारे में मालूम करें। बहुत जनों क्या बोल रहे मैं राउडी हूँ, हाँ मेरा सलाम करते, मैं ये ज़िंदगी 20 साल गुजारा, 20 साल, एक साल 2 साल नहीं, पूरे 20 साल घुट घुट के जिया, मैं कभी चैन से भी, यहाँ तक कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मैं एक वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था, मैं SI गोपाल साहब थे, जब मैं उनको बोला साहब मेरे वालिद का इंतकाल होगा, मेरे को जाने दो, तो मेरे को 3 घंटे खड़ा करके भेजे उन्होंने। तो सोचो तुम कितना मजबूर रहा था राउडी शीटर का इंसान की ओपन हुए बाद में। बहुत गलीज लाइन, राउडी शीटर एक बदबुना दाग है, इससे तमाम नौजवान दूर रहना चाहिए। मैं उन तमाम वालिदैन से भी अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं मालूम करें, और ये वीडियो को आप लोग इंसानियत के लिए शेयर करें। हो सकता मेरी और वकील साहब की बातचीत में किसी को दिल को लग गई तो उन्हें बुराई का रास्ता छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज 20 साल हो गया ये लाइन से मैं हट के, अल्लाह का शुक्र हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे पे रहम करे, मेरी राउडी शीट क्लोज हुई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यानी कि बहुत जने क्या समझते हैं मैं बन गया राउडी, मेरी ये चलती, बाबा जीन लेने थे अंदर से डब्बे, कहीं भी अगर फसाद हो गया फौरन राउडी शीटर को बुला लेते, कहीं भी झगड़ा हो गया राउडी शीटर को बुला लेते, कहीं भी मर्डर हो गया राउडी शीटर को बुला लेते। आपको कहीं से भी पुलिस चैन से जीने नहीं थी। आप अच्छे आदमी बन के जियो तो पुलिस भी आपके साथ में, हुकूमत भी आपके साथ में, अच्छे लीडर्स भी आपके साथ में। अगर आप अच्छे बन के जिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए अच्छा ही है। क्या बोलते हो वकील साहब? बच्चों को क्या है, नेक लोगों के साथ बिठाने की तौफीक देना माँ बाप, जैसा कि लॉयर से, डॉक्टर से, उन लोगों को आइडल बनाना, IPS ऑफिसर बनो, IAS ऑफिसर बनो, अच्छे समाज में काम करने के लोगों को आइडल बनाना। राउडी शीटर वगैरह ये चीज़ गंदा समाज है, जो है लोगों को जुल्म देना, सताना, घूरे तो लड़ाई, सारी चीज़ें चल रही। तो अपने अखलाक अच्छा करना, और माँ बाप का ये काम है कि माँ बाप जो है हर हमेशा बच्चों को अच्छे लोगों के साथ रहने की तौफीक देना। जैसा इस्लाम, जैसा मौलवी साहब है, मुहद्दिसीन है, उलमाए कराम है, उन लोगों के साथ जैसा कि अच्छे वकील, लॉयर्स, डॉक्टर, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना, रात में कब तक फिर बच्चा 9-10 बजे तक घर में बुला लेना बच्चों के, माँ बाप का फर्ज बनता। और ये राउडीज़म को सब जगह अपने लोगों का है, पहलवान है उन पर सलाम दुआ करते, मगर कि उन लोगों को बॉयकॉट करना, सोशल बॉयकॉट करना, सलाम भी नहीं करना, अंजाम मारना, चले जाना। अच्छे लोगों को इज्जत देना, लॉयर से, डॉक्टर से, जैसा कि अपने मस्जिद के इमाम साहब है, उन लोगों को सलाम दुआ करना। उन लोगों से सलाम दुआ भी करें तो लोग डर के करते, सामने इज्जत देते हैं, पीछे तो पूरा पुलिस वाले तो डिपार्टमेंट में तो इज्जत ही नहीं रहती, 5 पैसे की इज्जत नहीं, 1 रुपये की इज्जत नहीं रहती। सरवर भाई खुद 20-25 साल जिंदगी गुजार के आज उनकी शीट क्लोज हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी भाई के काम वैसे देखते जो है सो बेवाओं की मदद, गरीबों की मदद, गरीबों को खाना खिलाना, बहुत सारे सोशल सर्विसेज, बीमारों की मदद करना। अल्लाह ताला रहम करा भाई के,
डीसीपी साहब बुला के क्लोज कर दिए शीट। फिर भी इतना खगे बाद भी पासपोर्ट बनाने तकलीफ होगी भाई। देखो अभी पासपोर्ट बनाने मैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लिया, नहीं जा सकते वो भाई। मैं उम्र को नहीं जा सक रहा हूँ अभी पासपोर्ट के आसे मेरे को डीसीपी साहब का लेटर होना बोल के बोल रहे मेरे को, वो लेटर आना फिर मैं पासपोर्ट को डालना वो कब होता मेरे को नहीं मालूम। मेरी रौडी शीट क्लोज हुए बाद भी मेरे को जैसो पासपोर्ट के ऐसे तमाम सबूतें देना पड़ता। तो मैं नौजवान बच्चों से यही बोलूँगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक इंसान का कत्ल करना गोया कि सारी इंसानियत का कत्ल करना। आज छोटी छोटी बात पे जैसो हम कत्ल करने के लिए तैयार हो रहे, छोटी छोटी बात पे लड़ तलवार लेके किसी को मारने के लिए तैयार हो जा रहे। तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करूँगा अपने बच्चों पर नज़र रखें, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनको अच्छे अखलाक दिए, उनको अच्छे उलमाए इकराम के साथ बिठाए, अच्छे एडवोकेट के साथ में बिठाए, अच्छे बिजनेसमैनों के साथ में बिठाए, हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ में उनका बैठना उठना करें। और ख़ास करके रात के टाइम पे आपका बच्चा आप कहाँ जा रहा किधर जा रहा आप इसको मालूम करने की कोशिश करें। और एक बार मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा इंसानियत के लिए ये वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी बात दूसरों तक जाए। बस मैं यही बात करके ये वीडियो को एंड करने की कोशिश करता हूँ। एक दो बात हमारे वकील साहब क्या बोलते हैं सुन लीजिए। वकील साहब आपका क्या नज़रिया है, थोड़ा बोलिए। बेशक आप सही बात, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप दोनों भी, जो भी अपने राय रखे बिल्कुल सही है। और कभी भी हमको समाज में बेशक कभी भी हमको समाज में कोई जुर्म डॉक्टर्स बनना बिल्कुल कोई भी कभी भी दिमाग में पहलवान रौडी शूटर के दिमाग वो बैठे हुआ है दिमाग में, सलाम करना इसमें कुछ भी नहीं है। एक से एक बड़े धावा आते फिर उसका बड़ा करता ऐसे कई आए कई चले गए। मैं का दर खाली नहीं है ऐसे हमें मैं मेरी ज़िंदगी 45-46 के करीब मेरी एज हो गई। मैं मेरी ज़िंदगी में से कई पहलवानों को देखा जो मौत के घाट उतर गया, जिनका नामो निशान नहीं है। उसमें से मेरा एक भाई मोहम्मद फाजिल था जो अकेला 60-70 पे भारी था, उसको भी क्या है अल्लाह सुब्हाना ताला मौत दे दी। कुछ कम 40-50 जने मिलकर उसका कत्ल कर डाले। तो ये ज़िंदगी रौडी शीटर की ज़िंदगी एक बदनुमा दाग रहती, बहुत गंदी ज़िंदगी। यकीनन मैं कहना अल्फाज नहीं बोलने के वास्ते, बस अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी और आपकी हिफाजत करे। और हमको आपको अगर किसी का अपना आइडियल बनाना है तो वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अपना आइडियल बनाए ताकि अल्लाह सुब्हाना ताला आप पे और हम पे रहम करे। और आखिर में बोलने से पहले कोई भी चीज़ से अपने को नफ़रत किससे करना है, अपने को नफ़रत रौडी से करना है या रौडिज़म से करना है। हमको जुर्म से नफरत करना है ना कि मुजरिम से। मुजरिम आज है कल सुधर सकता है बिल्कुल। तो हमको हमारे समाज में हमेशा ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम रौडिज़म से नफरत करें। कोई अगर रौडी बन गया तो हम उसको सीधे रास्ते पर लेके आए और उसको बिल्कुल भी बहुत से हमारा कानून भी इजाज़त देता है कि उसको एक सेकेंड और अच्छी लाइफ मिले उसको। जिस तरीके से सरवर भाई भी बोले, सरवर भाई का भी रौडी शीट क्लोज हुई, अब उनकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो गई। तो हर एक को दूसरा मौका मिलता है। तो आपको यही देखना चाहिए कि अगर कोई बन गया तो वो भी सीधे रास्ते पे आ जाए बिल्कुल, वरना वो अगर बिल्कुल नहीं आने के रास्ते पे तो उसको बिल्कुल बाइकआउट कर दे आप बेशक। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग ख़त्म कर दें। मैं और एक बार अपील करूँगा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ भी लीगल कामों के वास्ते या कुछ भी केसेस वगैरह है बिल्कुल इंटरेस्ट देना बच्चों को। गवर्नमेंट जो स्कूल ना होता गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है मेन। तो बेरोजगारी कई की शिक्षा नहीं रहने से आ गई, इधर उधर फालतू में अपने बच्चे कट्टों में 4 बजे तक बैठ गए। तो ये सब चीज़ें खत्म करना होता अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है मेन। माँ बाप क्या है 10 बजे से पहले बुला लेना, ताकि अब हम लोगों को भी 10 बजे से पहले बुला लेते थे माँ बाप। अब रातों में फिरे तो रातों में एक्सीडेंट होता, रातों में जगह पूरे रातों में होती 90%। जितने भी वारदात होगा हैदराबाद में रातों में छोड़ती, प्लानिंग वो सब रातों में छोड़ती। तो क्या है जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के हिसाब से ना, बस अच्छे लोगों में बैठने की तौफीक देना बस। आमीन। तो ठीक है, हम लोग ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।